भाग जाओ, मेरे पास बताओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। सारा इंतजाम हो गया ना? हाँ। सर क्या कमिश्नर आईसीयू में जा रहे हैं। उफ, वो वहां क्यों जा रहा है? मेरी जान लेने के लिए। तुम सब लोग यहीं पर आओ। अबे भाई, कुत्ते की तरह हैं क्यों कर रहे हो? आईसीयू गेट आउट। चड्डी पहन के आया होता तो चढ़ने में आसानी हो गई होती। यहाँ किस लिए आए हैं सर? मेरा भाई जिंदा है या मर गया ये देखने के लिए ना? मिस्टर मारीगुड़ी, ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर से सवाल पूछने का हक तुम्हें नहीं। मैं कौन है पता है? मुझे आप भी मालूम है, आपके बाप भी मालूम है। चिल्लाई मत। हेलो। हाँ जी साहब, मैं मारीगुड़ी, यहाँ कमिश्नर साहब दखलंदाजी कर रहे हैं। देता हूँ। आईजी साहब। गुड मॉर्निंग सर। तुम वहाँ क्यों गए? मैं यहाँ सिक्योरिटी के लिए आया हूँ। उन्हें तुम्हारी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वहाँ से जाओ। सर सिचुएशन इज वेरी टेंस। जो कहा वो करो। यस सर। I'll catch it. थैंक यू। इन लोगों को पकड़ के बिन लादेन के पास भेजना चाहिए साले। भाई, प्रेस वाले आ गए हैं। टीवी वाले? हाँ, टीवी वाले भी आ गए हैं। अजय शर्मा, सर्कल इंस्पेक्टर सिटी मार्केट। इस एरिया में पोस्टिंग के लिए काफी खर्च किया होगा ना? बट गुड इन्वेस्टमेंट। शराब, कबाब, शबाब सभी शामिल होगी ना? तुम्हें सरकार देती है महीने 10,000 रुपए और ऊपर की कमाई मिलती है 2 लाख रुपए रिश्वत। बड़े चालाक हो। बैठो बैठो। वीरदास, इंस्पेक्टर सुब्रमण्यम नगर। अरे हाँ, जितनी शराब की दुकानें सिटी में हैं, उससे ज्यादा तुम्हारे इलाके में शराब की दुकानें जहां डुप्लीकेट शराब बिकती है। ये सब इसके इशारे से ही होता है। वीरदास, वीरदास। बैठो बैठो बैठो। दिनेश, कालिदास, सुरेश, रामलाल। तुम सब भी शामिल हो ना? बैंगलोर के सभी पुलिस स्टेशन यानी हमारे डिपार्टमेंट को जानते हो कितनी रिश्वत मिलती है? हर महीना 1.5 करोड़ रुपए। एक्सलेंट। लुटेरा, चोर, डाकू, भड़वा, दलाल, इन्हीं नामों से जाने जाते हैं हम। यह सब मैं नहीं बोल रहा हूं, यह सब हमें इन्हीं नामों से नवाजा है जनता ने। क्योंकि तुम सब भ्रष्ट हो। टेलर का बेटा मार्केट में आता है तो कहते हैं टेलर का बेटा आया है। एक टीचर का बेटा मार्केट में आता है तो कहते हैं टीचर का बेटा आया है। मगर जब हमारे बेटे मार्केट में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं जानते हो? दैट्स राइट। क्यों यार, क्यों ऐसे घूर रहे हो? मुंबई में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर काम करने वाला व्यक्ति बेंगलोर में कमिश्नर के पद पर कैसे नियुक्त हो गया? यही सोच रहे हो ना? है? सुनो, आज बेंगलोर में होने वाले क्रिमिनल एक्टिविटीज के कारण सिर्फ 2 ही है। एक है जेडी, दौलतमंद कई बिजनेस का मालिक अपने दौलत के बल पर गैर कानूनी काम करवा लेता है। दूसरा है मारीगुड़ी, राजनेताओं से संबंध होने के कारण
अपराध कर रहा है। इन दोनों गुरु चेलाओं में फूट पड़ गया है और आज एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। इनकी दुश्मनी के कारण आम जनता प्रभावित हो रही है। उनका कानून पर से विश्वास उठ गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया है ताकि जनता फिर से कानून पर विश्वास करने लगे। अपराध को जड़ से उखाड़ दूं। ये अपराध हटाएंगे? मैंने अपनी सर्विस में ऐसे बहुत अफसरों को देखा है। निशाना चूक गया सोच रहे हो, हैं? निशाना लगाए ही चूकने के लिए। राहुल हो गया। 1 मिनट डैड। ये एमएलए चंद्र शर्मा की बात तो कोई सुनता ही नहीं है। खराब हो गया, सब खराब हो गया। अलग होते ही मैंने तुमसे कहा था कि मारीगुड़ी को खत्म कर दो। तुमने सुना क्या? क्या हुआ जानते हो? तुम खूब कमाई करते हो क्योंकि तुम्हारी दवाइयों की फैक्ट्री में डुप्लीकेट दवाइयां बनती हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर वो मारीगुड़ी तुम्हें फंसाना चाहता है। भेज दिया, दिल्ली हेल्थ मिनिस्ट्री को भेज दिया। प्रकाश वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑफिसर, क्योंकि उन्हीं सबूतों के आधार पर वो तुम्हारी फैक्ट्री को जल्द से जल्द सील करना चाहता है। ये खबर उसने फोन पे बताई मुझको। मैंने उससे कहा कि इस केस को रफा दफा कर दो। 5 लाख क्या, मैं तुम्हें 50 लाख देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा ये लोगों की सेहत का सवाल है, 50 करोड़ देने से भी मैं नहीं छोड़ूंगा। और सीधा दिल्ली चलेगा रिपोर्ट लेकर, और अपनी रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री के टेबल पे रख दी। अब तुम्हारी फैक्ट्री को गारंटी सील कर देंगे। अब क्या करोगे? हैं? अरे बाप रे, प्रकाश प्रकाश, अरे जिसके बारे में मैं बोल रहा था, मारीगुड़ी का भेजा हुआ प्रकाश यही है। ये तो दिल्ली गया था। राहुल, सीडी बंद करो। मुझे माफ कर दो जेडी, मैं तुम्हें बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ जेडी। मारीगुड़ी ने मुझे पैसे दिए और सीएम बनाने का लालच भी दिया। उसकी बातों में आकर प्रकाश को मैंने ही बुलाया और सारे सबूत मैंने ही दिए। तुमसे गद्दारी की है मैंने जेडी। जेडी मुझे माफ कर दो जेडी, मैंने लालच में आके सब ऐसा कर दिया। मुझे माफ कर दो। उस मारीगुड़ी की बातों में आकर मैंने ऐसा कर दिया जेडी। मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की है जेडी, मुझे माफ कर दो प्लीज। राहुल, मैं बच गया। अरे 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 कोई खोलो। जेडी मुझे बचाओ, जेडी मुझे बचाओ। भगवान के लिए मुझे बचा लो जेडी, जेडी मुझे बचाओ जेडी, जेडी जेडी मुझे बचाओ। गोपाल, नमस्कार मुंशी जी। ये सब क्या मैच रहा है? कुछ मत पूछिए मुंशी जी, कल रात उदया टीवी में जस का डांस देखकर उसी तरह का रूप बनाने की डान ली है।
उसकी जहनत को मैं ठीक नहीं कर सकता, बड़ा विचित्र प्राणी है, बोलूं तो मार डालेगा। सबसे पहले केबल कनेक्शन कट करना होगा। हाँ दादा। इरादा, इंस्पेक्टर प्रकाश और एमएलए शर्मा का काम जेडी ने तमाम कर दिया। क्या बक रहे हो? ए पुरोहित, क्या खुसर बुजर कर रहे हो? अरे बोलो। भाई साहब, मतलब की बात करो। प्रकाश दिल्ली नहीं पहुंच पाया और मेडिसिन फैक्ट्रियों की फाइल अब तक हेल्थ मिनिस्टर के पास नहीं पहुंची। मूर्ख, तुम जानते नहीं ये सब साजिश है। एमएलए चंद्र शर्मा की दुर्घटना उस जेडी का ही प्लान है। उस जेडी को सब कुछ मालूम हो गया है। मेडिसिन फैक्ट्रियों की बातें लीक होने का कारण तुम हो, ये उसे पता चल गया है। इसीलिए प्रकाश के साथ एमएलए शर्मा को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, लालच में न फंसने वाला नीलकंठ शास्त्री भी जेडी के साथ मिल गया है। क्या बकवास कर रहा है? हाँ भैया, 6 साल पहले इंदिरा नगर में रहने वाले रियल एस्टेट के मालिक और उसके साथियों का खून हमने किया है। उसका प्रत्यक्ष साक्षी नीलकंठ शास्त्री है। अब जेडी उसी नीलकंठ से कमिश्नर चक्रधर के सामने हमारे खिलाफ बयान दिलवाने वाला है। अगर कहीं ऐसा हुआ तो बजाओ। रुक जाओ। नीलकंठ शास्त्री कहाँ है? कविं कवीतामपवस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाय ब्रह्मणहुदानस्नोति स्वाहा। महागणपतिदन्नवम अग्नेय स्वाहा। अग्नेयदन्नवम यमाय स्वाहा। यमायदन्नवम नैत्य स्वाहा। यजमान, लड़के को जल्दी से स्नान करा के लाइए। वर्णाय स्वाहा। वर्णाय दन्नवम वायुवेय। सबको मार के भगाओ। मारी गुड़ी। 6 साल पहले इंदिरा नगर में 3 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला मारी गुड़ी तुम पर रहम खाकर ब्राह्मण समझकर जिंदा छोड़ दिया। ये मेरी बेवकूफी थी दीदी। तुम्हारे घर वाले का भी जवाब नहीं। उस जीडी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ गवाही दोगे? स्वामी जी, दाल भात खाने वाले को अगर इतनी हिम्मत है तो मुर्गे का गोश्त खाने वाले मुझको। मुझे क्षमा कर दो मारी गुड़ी, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। जल्दी आओ। इधर आओ। जल्दी आओ। क्या है ये? कुकी नहीं, फरसाए। क्या है? इसे मारूंगा तो क्या होगा? बोल, क्या होगा? बोल बोल। इधर आओ। क्यों जुआ? प्राण की भीख मांगने वाला हर आदमी तो माँ माँ कहकर चिल्लाता है, लेकिन जिसे मालूम है कि मैं मारने वाला हूँ, वो लड़का माँ माँ के बदले कुछ और ही कह रहा था। क्या है वो? वो निर्दोष इंसान की अच्छा के लिए। दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर बार बार धरती पर आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय।
दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय शतवारि युगे युगे। गुड मॉर्निंग सर। बस स्टैंड में मारपीट करता है, अपने आप को गुंडा समझता है। बस स्टैंड में मारपीट इन्होंने नहीं किया सर। तो फिर किसने की? फरजोल कौन है? ये लड़की सर। ये हाँ सर। ये एक छोकरी उन फुटबॉल प्लेयर्स को मारने वाली छोकरी। ये छोकरी। गेट अप उठ उठ उठ। सालिक उठ। वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली। तेरा नाम क्या है? किस इलाके से आई हो? तुमने ही मारा? इसने ही मारा क्या? यस सर। इस तरह क्यों घूर रही हो? तुमने ही बस स्टैंड में मारपीट की ना? बाप! फूलान देवी, अपने आप को मैं जब से पूछे जा रहा हूं, कुछ नहीं बोल रही है। बोल नहीं सकती है। नहीं दे रही है। वो बोल नहीं सकती क्योंकि वो गूंगी है। गूंगी? अबे पानी का साले! क्या हुआ था बस स्टैंड में? क्या हुआ था मुझे डिटेल में बताइए प्लीज प्लीज। हम बस से सफर कर रहे थे। बस में उन बदमाशों ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जब मेरे पति ने उन्हें रोका तो उन्होंने मेरे पति को बहुत मारा। उन्होंने मेरी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। उस बस स्टैंड में हजारों लोग थे, लेकिन एक ने भी आकर हमारी मदद नहीं की। उसी वक्त
अनजान लड़की ने प्रचय दुर्गा के रूप में आकर हमारी रक्षा की, बस इतना ही हुआ था। इस लड़की ने कोई भी अपराध नहीं किया सर। अच्छा, उन लोगों को अंदर बंद कर दो। फुटबॉल कैसे खेला जाता है मैं उनको सिखाऊंगा। गो। ओके सर। आप लोग एक कंप्लेंट लिखवा कर जाइए। पानी पानी मांगा था, देखा है? इतनी देर में वो लोग कहाँ चले गए? वहाँ देखो। हाँ? वहाँ। हाँ। सुनिए, आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? बहुत दूर से आए हैं हम लोग। वहाँ अकाल पड़ गया, यहाँ काम की तलाश में आए हैं। ठीक है, आप कहाँ जाएंगे? किससे मिलना है आपको? सच बात तो ये है, यहाँ पे अपना कहने के लिए हमारा कोई नहीं। ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आपकी बेटी ने हमारी इज्जत बचाई है, हमें भी आपकी सहायता करनी चाहिए। हमें आप अपना समझकर हमारे साथ चलिए। नहीं बहन, हम 3 लोग हैं ना। क्यों भाई ऐसी बात कर रहे हैं? हमारी बस्ती में 300 लोग रहते हैं। लोग मंगलामयी माँ की बस्ती के नाम से जानते हैं। क्या आप 3 जनों को उसमें जगह नहीं मिलेगी ऐसा सोच रहे हैं क्या आप? वो दीदी हमारे साथ चलिए। गाड़ी रोको। कौन है ये? आधी रात गई अकेली घूम रही है। अरे वो तुम ही हो ना? पुलिस स्टेशन फुटबॉल। व्हाट्स द टाइम? 12 बजे सर। 12 बजे? इस वक्त कहाँ जा रही हो? आई शिट, भूल गया, तुम तो गूंगी हो ना। सर सर सर। आइए आइए आइए, पधारिए। सर, इसे रात के समय नींद में चलने की बीमारी है। गूंगी रातों को चलती है, दारून व्यथा। क्षमा करना, आइंदा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम जा सकते हैं? नो नहीं, मैं ड्रॉप करता हूं। सर, हम यहीं रहते हैं। देखो, ये शहर है, तुम्हारा गांव नहीं। रात के समय ऐसे घूमते रहोगे तो कोई संदेह के आधार पर अंदर कर देगा। उसको समझा दो, ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो खैर नहीं। दो, मुझे दो। वो खंजर मुझे दो। क्या हुआ? कमिश्नर ने पकड़ लिया था। ठीक समय पर मैं पहुंच गया। नहीं तो? नहीं तो
क्या हो जाता? हाँ? हम तीनों को जेल में डाल देता वो, और उसके बाद हम तीनों को जमानत देकर बाहर आना पड़ता। ए, क्या है? तू सुनती क्यों नहीं है? इस तरह घूर के किसे देख रही है? ये गुस्सा आवेश सिर्फ क्या तुझ में ही है? अरे ये हम में भी है, हम सब में है ये गुस्सा। इस गुस्से के कारण तू अपने आप को भूल रही है। अब 2 बार कमिश्नर की निगाहों में आ चुके हैं। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। अब हमें एक एक कदम संभाल कर रखना होगा। फिर कभी मुझे पूछे बिना इस खंजर को हाथ लगाया तो सुनो, छतरानी बनने से बेहतर है चाणक्य बनो। कल हमें मिनिस्टर विनोबा से मिलना है। विनोबा जी, जिंदाबाद, विनोबा जी, जिंदाबाद, विनोबा जी, जिंदाबाद, विनोबा जी, जिंदाबाद। नमस्कार सर, कैसी तबीयत है आपकी? अरे यार, जान के भी पूछ रहे हो? 24 घंटे डॉक्टर को साल रखने की नौबत आ गई अब तो। हाँ। दादाजी मैं यहाँ हूँ। बच्चों होशियारी से, हाँ ध्यान रखो। अरे मैंने सोचा तुमने कोई छोटा मोटा पार्क बनाया होगा। तुमने तो इतना बड़ा पार्क बना दिया, विदेश जैसा। कितना खर्चा हुआ इस पे? 25 करोड़ रुपया खर्च हुआ सर। अरे 25 करोड़ रुपया? तो मेरा हिस्सा क्यों सिर्फ 25 लाख रुपए? देखो, कल मैं विदेश जा रहा हूँ, मेरे वापस आने से पहले घर 1 करोड़ भेज देना, नहीं तो जितने काम कर रहे हो सब बंद करा दूंगा, लाइसेंस भी जब्त करा दूंगा। होशियार। हाँ। अरे गुस्सा क्यों करते हैं, शाम को पहुंचा दूंगा। ठीक है। टीवी वाले आपका इंटरव्यू लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रिय जनों, हमारे इस उद्योग नगर के लिए एक आकर्षक पार्क की बहुत जरूरत थी, जो आज पूरी हो गई। मेरे दोस्त ने बड़ी ईमानदारी से इसका निर्माण किया है। हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या हुआ? कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सीने में दर्द है। डॉक्टर, 1 मिनट ठहरिए। मंत्री जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो हमारे गांव के ही हैं, थोड़ी उनसे बात करनी थी। अभी मुमकिन नहीं हम है। बहुत दूर से आए हैं। अच्छा यहाँ रुकिए। सर आपके गांव से तो इनको देखिए क्या हुआ। सर क्या हुआ सर? बोलिए सर। सर फौरन एम्बुलेंस को बुलाओ। में थे इसलिए मैंने छुट्टी ले ली। जल्दी बको यार, तुम सबको क्या तकलीफ है? ले जाने के बहाने यहाँ फंसा दिया सबको। सरकार, इस भूत बंगले में सिर्फ आप एक ही मनुष्य है। हमको गांव से मेले के बहाने यहाँ ले आए और यहाँ देखो तो खाना भी नहीं, पैसा भी नहीं।
बस इन लोगों का भेष बदलते रहना पड़ता है। इनको पेशाब के लिए भी फुर्सत नहीं है। हम अगर एक बात कहते हैं, चाकू चाकू बताते हैं सरकार। आप उनको बोल दीजिए हम अपने घर चले जाएंगे। अरे मूर्खों, अगर मैंने तुम्हारी तकलीफ उन्हें जाकर बताई, तुम लोग नहीं जानते आगे क्या होगा। इतना बड़ा फरसा लेकर मेरी टांग काट डालेंगे। हाँ अबे ओ पुरोहित, अभी आया। पार्टी के दफ्तर में क्या था, क्या हुआ? भाई जेडी जीत गया। राहुल के कारण एमएलए सीट भी पूरी हो गई। सिर्फ एमएलए ही नहीं, सीएम भी उसका सपोर्ट कर रहा है। नोटों के बल पर उसने सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया है। नागा के लिए की गई सारी कोशिश पर पानी फिर गया भैया। छे, आखिर में मेरा मुंह चिढ़ाकर हंसते हुए चला गया वहां से जेडी। छोड़ो भैया, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? अरे मेरा नसीब ही मुझे धोखा दे गया। तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं हूं ना, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। उसने मारी गोली को समझने में भूल की है। तुम्हें स्वतंत्र खड़ा करके जिता कर ही रहूंगा। उस जेडी का बेटा राहुल इलेक्शन में अपनी जमानत जब्त करवाएगा। यह खबर सारे अखबार के पहले पन्ने पर छपेगी। सारी सरकार डावाडोल हो जाएगी। उस जेडी के बेटे के नॉमिनेशन के पहले मैं तेरा नॉमिनेशन करवाऊंगा। मारी गुड़ी मेरा नाम है। आज वो नॉमिनेशन फाइल करेगा। रेडी। थैंक यू। मिस्टर राहुल, इस पर साइन कीजिए। ऑल द बेस्ट माय सन। थैंक यू डैड। जननायक मारी गुड़ी जी, जननायक मारी गुड़ी जी, जननायक मारी गुड़ी जी, प्रधानमंत्री मारी गुड़ी। अगले मुख्यमंत्री। क्यों चुप हो गए? पब्लिक ऐसे ही देखेगी, तुम नारा लगाओ। मारी गुड़ी की, 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 मारी गुड़ी की। कैसा इंतजाम किया मैंने? बहुत खूब, काबिल तारीफ भैया। डरो मत, तुम जरूर एमएलए बनोगे। गुरुवे शरणम। नॉमिनेशन भरने नहीं गुरु, यहाँ के अफसरों की हजामत करने आया हूँ। बड़े बाल मुझे पसंद नहीं है ना। अच्छा, नॉमिनेशन भर दिया क्या? रुपयों के बल पे ज्यादा नाचो मत करो, भस्म हो जाओगे। सही कहा आपने। अबे औकात में रहे। राहुल, पहाड़ों के साथ लड़ सकते हो, धमकी दे रहे हो? रास्ते में बताना, उड़ जाओगे। ये किसी और से कहना, जल्द से जल्द तुम्हारी चिता सजा दूंगा। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। दीजिए। इसमें क्या लिखा है भाई? जरा पढ़ के देखना। इसमें साइन करना हो। ठीक हो ना? लाओ इधर। अनपढ़ हूं ना, अंगूठा ही लगा सकता हूँ। बहुत जल्द कमिश्नर बन जाओगे। एक्सक्यूज मी, इलेक्शन में कौन जीतेगा? जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। युवा नेता नागा जिंदाबाद, युवा नेता नागा जिंदाबाद। भैया, मैं जरा पार्टी में जाता हूँ। सिर्फ मर्द ही होंगे क्या? नहीं, क्या भी है। जाओ जाओ, ऐश करो। भैया,
भैया देखा तुमने, आज मैं बाल बाल बच गया। उस जेडी ने जैसा ही कहा वैसा ही करके दिखा दिया। मुझे कुछ नहीं हुआ भैया, लेकिन मेरे 4 दोस्तों की मौत हो गई भैया। भैया इसका कारण वो जेडी और उसका बेटा राहुल ही है भैया। हम उसे खत्म कर देंगे भैया, वो हमारे लिए मुसीबत है। हाँ इसका मतलब अपने भाई को ही मारा। ये क्या बोल रहे हो तुम भैया? वो बम मैंने ही रखवाया था भैया। तुम 4 दोस्तों की मौत से दुखी हो रहे हो, मगर मैं बहुत खुश हो रहा हूं क्योंकि उनकी मौत से तुम्हें 40,000 वोटों की सहानुभूति मिलने वाली है। वो जेडी पैसों की जरूरत से कुछ नहीं कर पाएगा, उसका यही उदाहरण है। ताकत से, अक्ल से तुम्हें जितवाऊंगा। क्यों डॉक्टर? मैं क्या कॉमेडी कर रहा हूं? कहां है ब्लड? ब्लड किस लिए? तुम सो जाओ। क्यों भैया? सो जाओ। क्यों डर रहे हो? है? मैं जो भी करता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ ना। सुनो, तुम्हारी पेशानी पर तिलक नहीं खून होना चाहिए। नागा, कुछ पत्रकार आ रहे हैं, उनके सामने मैं नाटक करूंगा, देखना मेरी एक्टिंग। अवार्ड पक्का मिलेगा। क्यों मजाक कर रहा है? अवार्ड मिले या ना मिले, मगर लोगों की सहानुभूति जरूर मिलेगी। नागा, तुम जिंदगी और मौत के बीच लटक रहे हो, ऐसी एक्टिंग करनी होगी। नाम उसका होगा, काम हमारा होगा। भैया उनके सामने सिर्फ मैं नहीं, तुम सबको भी नाटक करना है, समझ गए? सर, इस फ्लोर पर कोई नहीं रहेगा। ओके सर। हमारे आदमी भी, किसी को शक नहीं होना चाहिए। चलो। मारीगुड़ी की आदमी नहीं, कमिश्नर की सिक्योरिटी भी जबरदस्त है, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। I told you to check all the vehicles leaving the city. What the hell you are doing? Hey, तुम इधर आओ ना। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? सर ये कभी भी तुम्हारा लफड़ा रहता ही रहता है। जाओ। Hello, listen. I don't think there is adequate security in the hospital. I want you to check 2 battalions immediately. Okay. पत्रकार आ रहे हैं ना? हाँ भैया। टीवी वाले भी आ रहे हैं ना? हाँ। एम्प्लॉइज मिस नहीं होना चाहिए। I don't want any unwanted people in the hospital. Clear them out. तुम हो? भाग जाओ, मेरे पास बताओ। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। सारा इंतजाम हो गया ना? सर क्या कमिश्नर आईसीयू में जा रहे हैं। उफ, वो वहां क्यों जा रहा है? मेरी जान लेने के लिए। तुम सब लोग यहीं पर आओ। अबे भाई, कुत्ते की तरह हैं क्यों कर रहे हो? आईसीयू गेट आउट।
चड्डी पहन के आया होता तो चढ़ने में आसानी हो गई होती। यहाँ किस लिए आए हैं सर? मेरा भाई जिंदा है या मर गया ये देखने के लिए ना? मिस्टर मारीगुड़ी, ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर से सवाल पूछने का हक तुम्हें नहीं। मैं कौन है पता है? मुझे आप भी मालूम है, आपके बाप भी मालूम है। चिल्लाई मत। हेलो। हाँ जी साहब, मैं मारीगुड़ी, यहाँ कमिश्नर साहब दखलंदाजी कर रहे हैं। देता हूँ। आईजी साहब। गुड मॉर्निंग सर। तुम वहाँ क्यों गए? मैं यहाँ सिक्योरिटी के लिए आया हूँ। उन्हें तुम्हारी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वहाँ से जाओ। सर सिचुएशन इज वेरी टेंस। जो कहा वो करो। यस सर। I'll catch it. थैंक यू। इन लोगों को पकड़ के बिन लादेन के पास भेजना चाहिए साले। भाई, प्रेस वाले आ गए हैं। टीवी वाले? हाँ, टीवी वाले भी आ गए। आइए, आइए देखिए, देखिए मेरे भाई की दुर्दशा देखिए। इलेक्शन में जीत ना जाए इसलिए मेरे भाई पर अपोजिशन पार्टी वालों ने इस तरह की चाल चली है। कलम की धार से, तलवार की धार से कलम ताकत हो रही है, आप सब जानते हैं। ऐसी ताकत रखने वाले आप सब लोग इस मामले को अखबार में छापकर अपोजिशन वालों की धज्जियां उड़ानी चाहिए। डॉक्टर, मेरे भाई से बोले कि वो भी अपना मुंह खोले। नागा, नागा। हाँ, भगवान ने भी इन दोनों भाइयों की क्या जोड़ी बनाई। नागा, 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 आंखें खोलो नागा। सुपर एक्टिंग कर रहा है। अरे टीवी वाले भाई, तुम आके कैमरे में इसकी शूटिंग करो यार। क्या हुआ? उठाना। सर, आपका भाई मर गया सर। भाई भाई, भैया, प्रेस वाले, टीवी वाले, जाओ, सब लोग जाओ, जाओ। ये कैसे हुआ? मुझे कैसे पता सर, मैं तो आपके साथ ही था। भाई, ये सचमुच जेडी का ही काम है। उसने इस मौके का फायदा उठाया है भैया। नमस्ते, आइए। हमें छोड़कर चले गए। अकेला छोड़कर चले गए। हमारी कुड़ी कहाँ है? भैया, नायक जी आए हैं। यही बुद्धि है तुम्हारी? 40 सालों से राजनीति में हूं मैं। कितनों को मैंने ऊपर उठाया और कई बड़ों बड़ों को धूल चटाया। मैंने राजनीति में चाणक्य का टाइटल लिया है। मुझसे सलाह किए बिना ही अपने आप को बुद्धिमान समझकर अपने ही हाथों से अपने भाई को मरवा डाला तूने। उसकी मौत सह नहीं पा रहा हूं। राजनीति में उसका अच्छा भविष्य था। ए, इधर आ, सुन। गुरु का मान देकर मैं जो कह रहा हूं उसे सुन। आज उस जेडी को खत्म करने का अच्छा मौका है, इसे हाथ से न जाने दे। तुम दोनों को तबाह करने के लिए एक पैर पर खड़ा है वो कमिश्नर, उसका नाम क्या है? चक्रधर। हाँ, चक्रधर। नागा को मारने वाला जेडी है, ऐसा कंप्लेन कर। बुढ़े कहीं के, मुझे क्या नामर्द समझ रखा है? तेरी तरह नामर्द नहीं हूं मैं। मारी गुड़ी बेटे, काट के रख दूंगा, काट कर वही सब कुछ दफना भी दूंगा। जो मरा वो कौन है जानता है? मेरा प्राण। उसके लिए सारी संपत्ति जायदाद जमा करके रखा था। जिसने भी उसकी जान ली है उसे वही काट कर टुकड़े टुकड़े करके पुलिस स्टेशन जाकर नामर्द की तरह कंप्लेंट नहीं करूंगा मैं। कान खोल कर सुन ले। उस जेडी के सारे खानदान को कुत्तों की मौत मारकर समाधि बना दूंगा। सर्वनाश कर दूंगा। गाड़ी निकाल। मैं नहीं। अरे नागा का कत्ल मैंने नहीं किया। अगर कत्ल करना ही था तो मारी कुड़ी का
पीछे से छुरी मारना मेरी आदत नहीं मिस्टर देवराज। सर वो क्या? नो नो नो, आप बाहर जाइए प्लीज प्लीज। किसने किया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारे यहाँ होने के बारे में सिर्फ तुम्हें चिट्ठी लिखा था, फिर यहाँ क्यों आए हो? फिलहाल अब तक किसी को शक नहीं हुआ है, होता तो सारा काम चौपट हो जाता। एक तो इसे संभालना मुश्किल है, उसके ऊपर तुम भी आए हो। ऐसी बात नहीं है, आपका खत मिलते ही मिलने की इच्छा हो गई। नागा की मौत की खबर सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ पर आप सबको मिलने चला आया। ठीक है, देख लिया ना, मिल लिया ना, अब दोबारा जब तक मैं न बुलाऊं यहाँ मत आना, समझे? समझ गया। नहीं रख लीजिए, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है ना, फिक्र मत करना, मैं हूँ। हाँ मैं हूँ। देखो, नो, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं, मत छोड़ना किसी को भी, मत छोड़ना किसी को भी। मैं चलता हूँ, इनकी बात सुनना। मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। राहुल, यस डैड। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? ओह कम ऑन डैड। तुमसे कहा ना कि बाहर मत जाओ, उस मारी गुड़ी के आदमी हमारी ताक में लगे हुए, सिक्योरिटी के बिना बाहर क्यों निकले? कम ऑन डैड, हमें सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? पूरे राज्य को तो सिक्योरिटी हम ही दे रहे हैं, है ना? डोंट वरी डैड, मैं अभी आ रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। हाय राहुल। हाय अनीता, आ रहा हूँ। कहाँ चला गया? यहीं कहीं पर होगा वो ससुरा। हेलो, कमिश्नर ऑफिस। जी तुम दुर्गा राहुल कहाँ है? अंदर गया सर। मारी गुड़ी के गुंडे वो लोग बाहर है सर। यहाँ केयरफुली डील करना होगा, यह सिनेमा थिएटर है, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। कमिश्नर आ गया, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मेक इट फास्ट। कांस्टेबल, क्लोज द डोर इमीडिएटली। 302 तुम ऊपर जाओ। यस सर। नमस्ते सर। आर यू द मैनेजर? हाँ, थिएटर कहाँ है? ऊपर है सर। फिल्म खत्म होने में कितनी देर बाकी है? आधे घंटे बाकी है सर। ओके, लोगों को बाहर जाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है सर।
उसे अंदर जाते हुए कांस्टेबल ने देखा है। राहुल यही अंदर ही है। जाओ। सर, ऊपर राहुल की लाश पड़ी है। खूनी यही अंदर ही है। सारे रास्ते बंद कर दो। पब्लिक को एक ही रास्ते से बाहर जाना होगा। रास्ते बंद कर देंगे तो पब्लिक को तकलीफ होगी सर। मिस्टर, यू आर टॉकिंग टू द पुलिस कमिश्नर। डू व्हाट आई से। फॉलो मी। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली। यहाँ बाथरूम में खून हो गया है। खूनी आप ही के बीच में है। आप एक एक करके आइए। हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। प्लीज प्लीज कोऑपरेट। अगर कोऑपरेट करेंगे तो किसी को परेशानी नहीं होगी। कम ऑन कम ऑन। हम दोनों अगर एक साथ जाते हैं तो शक हो सकता है। तुम आगे जाओ। जाओ कह रहा हूं।
वहां पूरा शहर जल रहा है और तुम लोग यहां सो रहे हो। उठो, 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 बाहर निकलो, सब लोग बाहर निकलो। आओ आओ, जल्दी आओ, अब हिलना मत। सर, क्या है ये सब? इन लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया जो ऐसे पेश आ रहे? तुम ही हो ना उस दिन उसे स्टेशन लेकर आई थी? कहाँ है वो? किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? गूंगी लड़की, वही गूंगी। इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? इज्जत से बात कीजिए। ठीक सर, कमरा नंबर 28 है सर। कहाँ? चक्रधर, you're right. उसी ने किया है। Keep it up. कमिश्नर! मरना चाहती हो? हाँ? तुम लोगों को जीने की इच्छा नहीं है? तुम लोग सुसाइड स्क्वाड हो? हाँ? तू यहाँ उसके लिए मरने के लिए तैयार है और वो वहां वो दाढ़ी वाला, उसने गूंगी को बचाने के लिए आत्महत्या कर ली, मर गया। क्या देख रही है? मैं सब जानता हूं। मारी गुड़ी के भाई नागा को मारने वाली वही है और आज जेडी के बेटे राहुल को मारने वाली भी वही है। जेडी का बेटा राहुल मर गया? हाँ? वो मर गया? राहुल मर गया? हाँ? कल तक हम 3 लोग थे, आज 2 बचे हैं, कल सिर्फ 1 होगी, लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहेंगे, देख लेना। हाँ, क्यों आई है? मैं उसे रोकती हूँ, तू भाग जा, भाग जा, भाग जा यहाँ से। मेरा नाम दुर्गा परमेश्वरी है और लोग मुझे दुर्गा कहते हैं।
दुर्गी का क्या जवाब? ये लो दुर्गी। आजा आजा आजा। दरवाजा बंद करो, बत्ती जलाओ। मेरे ख्याल से समारोह आज दोपहर को हुआ और अब लौट रही हो तुम। ऐसा नहीं है बाबा। जबान चलाई तो मार डालूंगा। बिना माँ की अनाथ बच्ची हो, इसीलिए प्यार से पाला है तुम्हें, और ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बेटी नीरा, क्यों बेटी, तुम भी आजकल इस नालायक के साथ कुछ ज्यादा ही घूमने लगी हो। बेटी ऐसा नहीं करते, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। बेटी, तुम मेरी सचमुच की बेटी हो ना, लाडली बेटी हो ना, मुझे तुम पे बहुत गर्व है बेटी। ठीक है, जाओ खाना खाकर सो जाओ। ठीक है। ओए, मैंने तुमसे जाने को नहीं कहा, अपनी बेटी से कहा। तुम जाओ बेटी, जाओ। रामलीला अभी खत्म नहीं हुई। मैं तो बच गई। तुम क्या हो, आखिर क्या है तुम? तेरी उम्र क्या है? वो मजाक मत समझ। इस उम्र में जितना हो सके उतना काम करके, खा पी कर एक जगह पर बैठकर राम नाम का जाप करना चाहिए तुझे। तुम ये सब छोड़कर मान मर्यादा वगैरह ताक पर रखकर इसके साथ नाचती गाती फिरती रहती हो। तेरे को बुद्धि नहीं है क्या? अच्छी, इसके बिगड़ने का तू ही कारण है। तू हाँ बाबा, मेरे बिगड़ने का कारण दादी है। जबान खोली तो जान से मार दूंगा। तुम्हें देखते ही मेरे रोम रोम पे जलन होती है। तू और तेरा ये भेष, कोई भी लड़की गांव में इस तरह नहीं घूमती। इतना जबान क्यों आती है? मेरी पूरी पगार तेरी ड्रेस में खर्च हो जाती है। छे! अरे सोमू, मैं भी कब से देख रही हूँ, तू बोलता ही जा रहा है। अगर सही वक्त पे तूने इसकी शादी कर दी होती तो भला क्या ये इस तरह बिगड़ी होती? क्या शादी? इसकी? अच्छा माँ, तुम्हें याद है क्या, पिछले महीने मैं रामपुर के तहसीलदार के घर गया था। उसका एक लड़का है, इंग्लिश पढ़ा लिखा है। सुनो, तुम सबको बताए बिना मैंने उनके बेटे के साथ दुर्गा की शादी की बात की। कहा दुर्गा को बहू बनाओ, तो उन्होंने क्या कहा तुम्हें मालूम है? तुम्हारी बेटी को बहू बनाने से बेहतर है कुएं कूद के मर जाना। जानती हो, हमारे खानदान का ऐसा नाम रोशन कर रखा है इसने। सिर्फ इस गांव में नहीं, आसपास के सभी गांव में हमारे खानदान का नाम रोशन कर रखा है। बाबा, पहले औरतें मर्द की दासी बनकर रहती थी, पर अब तो मर्द औरतों की गुलामी करते हैं, ऐसा जमाना आ गया है। इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। बाबा, मुझे भूख लगी है। क्या है मेरी माँ, एक आदमी गला फाड़ फाड़ के इतनी देर से चिल्ला रहा और तू उसकी बात को अनसुनी किए जा रही है। तुझे भगवान ही समझा। कहाँ जा रही है? ओह, ऐसा कौन सा काम करके आई है तू कि मैं अपनी मूंछों पे ताव दूं? भूखी रहेगी तो अकेला जाएगी। जा यहाँ से। कहाँ ना जा। बुरी तरफ फंस गई। अरे कैसे डकार ले रही है, देख तो। अपना तो किस्मत ही खराब है। चलो ऐसे ही सो जाते हैं। ये देखो, एक तो मैं बाबा से छुपाकर खाना लाई, फिर भी ये लोग खाए जा रहे हैं। इतना भी नहीं कि मुझ बेचारी को धन्यवाद ही दे दे। हाँ, वरना खाने के बाद मैं बोलना चाहती थी, है ना दादी? बुरा मत मानना। अरे खांस मत, तेरा बाप आ जाएगा, उसकी कान तेज है। लो पानी पी लो। क्यों बेटी, इस घर में तुम सब एक पार्टी और मैं विपक्ष पार्टी हूँ। बाबा, बच्ची है, दर्द होगा। देखो बेटी, तुम हमेशा अपने पेट के बारे में ही सोचती हो, कभी तुमने मेरे पेट के बारे में भी सोचा है? सोमू, तूने भी खाना नहीं खाया बेटे? क्या माँ, तुम भी इस घर में तुम्हारे और बच्चों के खाए बगैर कभी मैंने खाया है क्या? तू खा ले, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। बाबा, मैंने भी खाना नहीं खाया। तुमने भी नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया। चलो मिलकर खाते हैं। हाँ।
तुम भी खाओ। मुझे भी। चलो माँ, बचपन में तुम खिलाती थी, आज मैं खिलाता हूँ। बाबा बाबा आप वो करिए, वो करिए, वो करिए। लो दीदी तुम भी खाओ ना। भगवान, अरे हमारा संसार ऐसे सुख शांति से चलता रहे बस। ये हमारा फैक्ट्री प्लान है, जेडी साहब ने ये लेआउट बनाए हैं। ए रामदास, तुम लोग अकल नहीं है क्या? कितनी देर से मैं इधर वेट कर रहा हूँ, वो लोग आ रहे हैं कि नहीं? ये फोन भी। हेलो हेलो, कहाँ हो? पीछे मुड़ के देख। हाँ? नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। आपके लिए ही इतना देर इंतजार कर रहा था। मैं डर गया कहीं आप नहीं आएंगे तो। हाँ। तो इसी जगह पे हमारी फैक्ट्री बनेगी। हाँ जी, क्योंकि यहाँ जो बाजू में नदी बहती है ये 12 महीने बहती रहती है। ये जगह में पानी की परेशानी ही नहीं है, इसीलिए मैंने इस जगह को सेलेक्ट किया है। इस जमीन के मालिक से बात की तुमने? सब हमारे ही आदमी है, मेरी लकीर को फाड़ेंगे नहीं। और अगर आप समझदार हो तो आप और इंतजार किए बिना कल ही इस काम को शुरू कर दो। ये सब बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, जब तुम एमएलए बन के अरेस्ट हुए ना तभी पता चल गया। सुनो, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, खासकर किसी को ये नहीं पता होना चाहिए कि ये फैक्ट्री मेरी है। तुम किसी बात की चिंता मत करो, यहाँ कोई भी परेशानी अगर आती है उसे मैं संभाल लूंगा। अरे यार, एक जरूरी बात तो कहना ही भूल गया मैं। वो क्या? आप इतनी दूर आके हमारी महफिल में नहीं बैठोगे। बाय द बाय, आज रात एक ग्रैंड पार्टी का मैंने इंतजाम किया है, इसलिए आपको जरूर शरीक होना है। नहीं, मुझे इन सब में। हाँ गुरु, ये हाथ काटना, पाँव काटना, आप मर्डर, फुल मर्डर, ये तो होता ही रहता है। आज तो ऐश करे ना। डैड, आप इनके साथ पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं और नागा गांव घूमते हैं, हम दोनों सफर से थक गए हैं। अरे रामदास मालिक, हमारे गांव में ये किधर घूमना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, सब दिखा के लाओ। जो मांगते हैं उनको दे दो। ठीक है मालिक। किसी भी चीज को मना मत करना। नहीं मालिक। जाओ जाओ। ओहो, सुनिए तो। अरे ध्यान में खैर नहीं। दुर्गी, आज मेरा जन्मदिन है, शानदार पार्टी दूंगा मैं शाम को। जरूर लेंगे, संभाल के चलाइए। सुनिए तो दुर्गी, आज तुम्हें मुर्गी बनानी होगी। हाँ जरूर बनाओ। देखिए आपका शहर नहीं गाँव है, संभाल के चलिए, आगे साइकिल जा रही है। दुर्गा, बड़ी मुर्गी के पिताजी ने मुझे जन्मदिन पर ये ड्रेस दिया था, ड्रेस और साइकिल का नाश कर दिया इसने। उसे छोड़ना मत, छोड़ना मत। राहुल क्या बोला है? क्या रे, मस्ती चढ़ गई? कार चलाने का मतलब आने जाने वाले दिखते नहीं क्या? हम साइड से आ रहे थे इसलिए डरा रहा था। एक खींच के दूंगी ना। अरे बाप रे दुर्गा, ये सब मेरे गांव में नहीं चलेगा, समझ गए ना? दुर्गा दुर्गा, क्या? ये लोग नए नए शहर से आए हैं यहाँ। ओ रामदास, तू भी इनके साथ है? तुझे तो मेरे बारे में मालूम है। ये दुर्गा किसी के लफड़े में नहीं पड़ती, अगर पड़ गई तो नहीं छोड़ती। ये गांव है, तेरा शहर नहीं। दुर्गा, ऐसा भी क्या हो गया? क्या हुआ बोलूं? तो सुनो रामदास, उसके कपड़े फट गए और साथ ही साइकिल भी टूट गई। कौन देगा? तेरा बाप। कितने पैसे हैं? ये कपड़े और साइकिल के लिए। मैंने आंख उठाई तो एक ही निशाना और हाथ उठाई तो एक ही झापड़। फटाफट। वाह,
देख रे नागा, गांव की इस गोरी को तो देख। अमा यार, शहर में एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं, लेकिन गांव में पहली बार ऐसी लड़की देखा। अगर ये मिल गई तो मजा आ जाएगा यार। अरे चुप रहिए साहब, उसका नाम दुर्गा है, दुर्गापुर की दुर्गा है, उसका कोई मुकाबला नहीं। ए रामदास, अगर जिंदगी में ये मिल गई तो मजा ही मजा है यार। साहब वो थोड़ा मुश्किल काम है। आइए आइए ना, बैठिए। अच्छी जगह है, बैठिए तो। रामदास, कौन है ये लोग? अरे सुमन, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बेंगलोर से आए हैं। अपनी यहाँ एक शुगर की फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, उसके लिए जगह देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सुनो, 2-4 दिन के लिए ये लोग इसी बंगले में रहेंगे और तुम्हें इनकी देखभाल करनी होगी। बड़ी अच्छी बात है। हमारे गांव में शुगर फैक्ट्री खुलेगी तो हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने बड़ा अच्छा काम सोचा। हाँ, रामदास, भूख लगे यार। अरे पहले आप लोग स्नान कर लीजिए, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। हेलो, मुझे चिकन ही चाहिए। साहब, आपके चिकन का नाम लेने से मुझे याद आ गया, हमारे सुमन की बेटी है ना, ओहो, ऐसी चिकन बिरयानी बनाती है, मजेदार, लजीज, बहुत ही बढ़िया। वो जब चिकन बिरयानी बनाती है तो उसकी खुशबू आजू बाजू के 18 गांव में फैल जाती है। खाने वाले तो बस खाते ही रह जाते हैं, फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। ए सुमन, कल अपनी बेटी से चिकन बिरयानी बनवा कर लेकर आना। रामदास, हमारे घर का पका ही खाएंगे क्या? क्यों नहीं, इन्हीं से पूछ लो। क्यों ना खाएंगे? जाओ जल्दी जाकर खाना तैयार करो, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। भूख लगी है। दारू बिना खाना हजम नहीं होता। आज तो किसी तरह संभाल लूंगा, कल मुझे किसी न किसी तरह दारू चाहिए। हाँ जरूर, पहले आप लोग स्नान कर लीजिए, मैं जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। जल्दी करो। चलो रामदास। चलो यार। चली फिर चली चल। ओह क्या बाबा? क्यों बेटी, आज रविवार है, सुबह सुबह बंठन कर तुम कहाँ जा रही हो? मेरे गुरु की फिल्म अपने गांव में लगी है ना, उसे देखने जा रही हूँ, मॉर्निंग शो। ये क्या बाबा, तरकारी मुर्गी सब एक साथ? ओह मेरे गुरु की फिल्म अपने गांव में लगी है ना, इसलिए सब जश्न मना रहे हैं ना। बुद्धू कहीं की, यहाँ तुम्हारे गुरु की फिल्म लगी है, इसलिए क्या मैं पार्टी मनाऊंगा? यहाँ बंगले में मेहमान आए हैं, गांव में शुगर फैक्ट्री चालू करने वाले हैं वो। उस रामदास ने उन्हें बता दिया है कि तुम चिकन बिरयानी बड़ा ही अच्छा बनाती हो, इसलिए ले आया हूँ। लो जाके बनाओ। ए, सुना नहीं क्या? आंखें क्या फाड़ी, जाके बना ले। इसे जल्दी से तैयार करके जब मेरे लिए खाना लेकर आती हो तभी चिकन बिरयानी भी लेती आना, उसके बाद जहाँ जाना हो चली जाना। क्यों दुर्गा, ठीक तो हो ना? अरे क्या मुंह लटका के खड़ी हो इस तरह? जानती हो तुम्हारे हाथ की बिरयानी के बारे में मैंने कितनी तारीफ की है, तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने के लिए वो बड़े बेताब है। सुनो, तुम्हारी तारीफ के साथ साथ मेरी भी तारीफ होनी चाहिए, समझ गई? क्यों रामदास, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे मैं तो भूल ही गया था, आज सुबह एमएलए साहब ने फोन किया था, तुरंत ही वो तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। ठीक है, मुझे देर हो सकती है, बंगले में खाना पहुंचाना मत भूलना। जाओ जल्दी बनाओ। आओ भाई हम हाँ चलो। लगता है वो आ गई, चल। कौन है? मेरा नाम मीरा है, 5वीं क्लास बी सेक्शन। मैं दुर्गा की छोटी बहन हूँ। मेरी बहन ने ये डब्बा यहाँ देने को कहा। अरे ठीक है दियो तुम तो। हाँ, अरे वो देखो मीरा, 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 आंखें खोलो, मीरा, मीरा, डॉक्टर, 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 डॉक्टर,
क्या हुआ नीरा को? क्या हुआ पता नहीं, तालाब के पास बेहोश पड़ी थी। जल्दी जरा देखिए ना। हाँ धीरे रखो, नीरा को अंदर ले आओ, जल्दी ले आओ। चलो चलो जल्दी करो। तुम लोग यहीं रुको। हिम्मत रखो। क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर? मास्टर, मास्टर, डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ? मास्टर, मास्टर, डॉक्टर, डॉक्टर, मीरा को क्या हुआ? हाँ? बताइए डॉक्टर। मीरा को क्या हुआ? मीरा को क्या हुआ? मेरी मीरा को क्या हुआ डॉक्टर? मीरा, डॉक्टर, मेरी मीरा को क्या हुआ? बोलिए डॉक्टर, मेरी मीरा को क्या हुआ? बोलिए डॉक्टर, मीरा को क्या हुआ? मीरा का मीरा मीरा बलात्कार हुआ। उस बंगले में उन्होंने किसी को मत छोड़ना। निकल बाहर, कहाँ छुपा है? डरपोक कहेंगे। बताओ वो दोनों कौन थे? कहाँ गए वो दोनों? बताओ, बताओ वो दोनों कौन थे? मेरी नीला की जिंदगी बर्बाद कर दिया उन दोनों ने। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। दुर्गा, दुर्गा, बात सुनो दुर्गा, 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 नहीं छोड़ूंगी। दुर्गा। हे, क्या हुआ तुझे? हैं? पागल की तरह चिल्लाने से उस लड़की पर हुआ अन्याय का निराकरण हो जाएगा क्या? पहले हमें उस कमीनों को खोजना है। हाँ, चलो उस रामदास के पास चलो। हेलो डॉक्टर। कौन है आप? क्या चाहते हैं मुझसे? यहाँ एक लड़की के साथ कुछ बात हो गई है इसलिए आए हैं। क्या पूछते हैं साहब? कुछ बदमाश कमीनों ने
एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करके उसे आदमरी करके सन्नाटे में छोड़कर भाग गए। उसकी हालत में बयान नहीं कर सकता। अच्छा, आप उस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वही डॉक्टर, आपने बताया ना किसी कमीने ने छोटी लड़की को बर्बाद कर दिया करके। वो कोई और नहीं, एक तो मेरा छोटा भाई, दूसरा है इनका बेटा। कितनी हिम्मत है तुम में जो मुझे आके बता रहे हो? तुम जैसों को तो सजा मिलनी चाहिए। 5 लाख। क्या 5 लाख? मुझे रुपयों से खरीदना चाहते हो तुम लोग? इतनी हिम्मत? यू नो हु आई एम? मैं एक सर्टिफाइड सरकारी डॉक्टर हूँ। तुम जैसे बदमाशों की कोई भी सजा वो कम होगी। 10 लाख। तुम मुझे क्या समझ रखा है? मेरी अगर जबान खुल गई तो 15 लाख। मेरी चुप रहने के बावजूद भी नीलामों की तरह बोली लगा रहे हो। खोज लेगी। तुम दोनों अगर कहीं भी चुप जाओ वो खोज लेगी। दुर्गा, तुम दोनों इसे नहीं जानते। तुम दोनों की जीते जी समाधि बना देगी। 20 लाख। ठीक, मैं बोलता ही जा रहा हूँ। तुम दोनों 25 लाख। ₹25 लाख ले लो, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट मैं खुद लिखूंगा। ये इस लड़की का बाप है। इसकी हालत देखकर सदमे में पड़ा है। इस बारे में किसी को मालूम हो गया तो मैं हूं ना। किसी रामदास ने हमारे ट्रैवलर बंगला में 2 आदमियों को लाया था। हमें पता लगा है वो दोनों कौन थे। पता लगा बिना नहीं रहेंगे। हाँ कुछ भी हो जाए हम इससे पूछ के रहेंगे। रखिए रामदास, क्या हुआ बोलो। मैं कुछ भी नहीं जानता जी। इसके सामने इसके बाप के साथ मैं यहीं पर आया था ना, बस इतना ही। सर आपका फोन। हेलो, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। क्या दुर्गा, नीरी हम सबको छोड़ के चली गई बेटी। बाबा, बाबा, नीरा, अपनी नीरा हमें छोड़ के चली गई। बाबा, बाबा मुझे नीरा चाहिए। बाबा, बाबा मुझे नीरा चाहिए। बाबा, बाबा, बाबा मुझे नीरा चाहिए। बाबा, बंदोबस्त सब ठीक है? जी। सब चले गए। मेरा बेटा और मेरी नीरा हमें छोड़ के चले गए। विनोबा जी,
उन लोगों को छोड़ना नहीं। आप वचन दीजिए। आप वचन दीजिए हमें, उन कातिलों को नहीं छोड़ेंगे। मैं देख लेता हूँ। जयदेव ने तुमको सब समझा दिया ना? हाँ। बैठो। सर्टिफिकेट दो। ठीक है क्या? देखो। अरे शंकर, तुमने कहा क्या? यहाँ लिखा क्या है? हाँ? हे, क्या लिखा है तुमने? जो घटना हुई वही लिखा है इसमें। जो घटना हुई वही लिखा है? तुमने कहा था नीरा के साथ बलात्कार हुआ है। अरे शंकर, मैंने ऐसा कब कहा था? तुमने मेरे कहने का गलत समझा। देखिए सर, पहाड़ी पर खेलते समय उसके पाँव फिसल गई और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई, यही लिखा है मैंने। हाँ सर, और यही मैंने सर्टिफिकेट किया है सर। झूठ बोलता है, धराबाजी करता है। मेरी बात सुनो, अपने होश मत खो। ये झूठ बोलता है विनोबा जी, ये झूठ बोल रहा है। दुर्गा, दुर्गा, ये झूठ बोल रहा है। कमीना, मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो मुझे। हमसे क्या कहा था? आपने अपना सर्टिफिकेट लिखा है? अरे तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? अरे बचाओ। मुझे मत मारो। अरे बचाओ उसको भाई। मारना दुर्गा, मार मार इसे, मारना दुर्गा। दुर्गा, ये तुमने क्या कर दिया बेटी? मैं कहता रहा समाधान करूंगा, समाधान करूंगा। तुमने मेरी बात सुनी नहीं। उसका कत्ल करके तू अब खूनी हो गई है बेटी। तुम्हारे आवेश ने कैसा अनर्थ किया, देखो देखो। शंकर, एक तरफ नीरा की मौत और दूसरी तरफ दुर्गा जेल जा रही है। अब तुम्हें समाधान हो गया है ना? अब तुम्हें संतुष्टि मिल गई है ना? देखो देखो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ दुर्गा को, ले जाओ। जी सर। क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन के बदले यहाँ क्यों ले आया? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हारे कुनबे के सर्वनाश का 4 व्यक्ति जिम्मेदार हैं। जयदेव उर्फ जेडी, जयदेव का बेटा राहुल, मारी गुड़ी और उसका भाई नागा। ये सच है कि नीरा के साथ बलात्कार हुआ, मगर उस बलात्कार से उसकी जान नहीं गई। उसके साथ जो कुछ हुआ उस बारे में वो कहीं जबान न खोले, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। उसकी बचाव करने तुम्हारे पिताजी आए तो उससे भी मार डाला। डॉक्टर को रुपये देकर छोटी रिपोर्ट लिखवाई, मगर तुम कुछ सोचे समझे बिना आवेश में कर उससे भी मार डाला। दुर्गा, अगर मैं तुम्हारे अरेस्ट करके अदालत में पेश करूं तो भी उनकी पहुंच के सामने तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला। इसलिए मैं किसी की जानकारी के बिना तुम्हें यहाँ ले आया। जाओ जाओ यहाँ से। तुम है इन परिस्थितियों में लाने वाले उन शैतानों को छोड़ना मत। एक एक को चुनकर मारो, अपना बदला जरूर लेना। तुम्हें पकड़कर स्टेशन लाते समय तुम भाग गई, मैं अपने बड़े अफसर से बोल दूंगा। मुझ पे विश्वास करो, भाग जाओ यहाँ से, जाओ।
जाओ दुर्गा। मैं खुद नौटंकी हूँ, लेकिन तू मेरा बाप निकला। बाप रे, दुर्गा चली गई, अब कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल आपको नहीं, मुझे होगी। तुम्हें क्या मुश्किल? मुझे बड़े अफसरों को जवाब देना होगा। कह दूंगा एनकाउंटर में मार दिया मैंने दुर्गा को। सर, अगर हमारे डिपार्टमेंट में किसी की जान गई होती तो किसी को शक नहीं होता। इतने जोर से गोली चलाते हो, मेरा कान फट गया। गुरु, इसको क्यों मारा? डिपार्टमेंट से एक दो के मरने के बदले ये मर गया तो विश्वास होगा ना। बेटी, तुमने मन ही मन चलकर बहुत सा है बेटी। मौन धारण करके कैसे सहा है तुमने? हाँ? मेरी बेटी की इज्जत उस मवाली ने लूटनी चाहिए तो तुम्हें गुस्सा आ गया। उसी तरह तुम्हारी बहन की भी इज्जत उन राक्षसों ने लूट ली तो तुम्हें कैसा लगा होगा? मैं समझ सकती हूँ। जाओ, उनको जिंदा मत छोड़ना। तुम न्याय कर रही हो। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी बस्ती के सारे लोग तुम्हारे लिए जान भी देंगे। खून के बदले खून ही है तो कुछ ही दिनों में इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। फिर भी दुर्गा, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं चुप नहीं रह सकता। मेरी भी 12 साल की एक बेटी है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे उसकी याद आ गई। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। मैं क्या कर सकता हूँ? कानून की रक्षा करने वाले एक अधिकारी के रूप में खड़ा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत ही मैंने यूनिफॉर्म धारण किया। लुक दुर्गा, आई वॉन्ट यू टू सरेंडर नाउ। मैं उन्हें कानून क्या होता दिखाता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो। मुझ पे भरोसा रखो। मेरे सीने में दिल है, पत्थर नहीं। ये मैं जानती हूँ। मेरा विश्वास करो। आप जो फैसला करने वाले हैं वो मैं करूंगी। साक्षी से कोर्ट जो फैसला सुनाएगी, अपराधियों को वही सजा मैं सुनाऊंगी। खून से रंगे तलवार पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी उठाई पिस्तौल पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। हम गांव वाले हैं, किसी को नुकसान देना नहीं जानते, गर्दन पर वार करना भी नहीं जानते। मुझे पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है, पर सच्चाई की समझ है। पत्थर को भगवान की तरह पूजते हैं, औरतों को मां का सम्मान देते हैं, हाथ में हाशिया कुल्हाड़ी भी उठाते हैं, पर किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि फसल काटने के लिए, अपने पेट भरने के लिए। संतोष पूर्वक रहने वाली मुझको इस तरह किसने बनाया? किसने? एक चींटी तक को न मारने वाली मुझको एक खूनी कातिल बनाया किसने? मैं किसी का खून नहीं करना चाहती थी, पर मजबूर किसने किया? खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी नन्ही सी नीरा
मेरे बाबा, मेरी खुशी, सब कुछ खो दिया। और आज जिन्हें मैं देवता की तरह पूछती थी, मेरे मास्टर जी, वो मर गए। इस बात का दुख नहीं है मुझे, दुख है कि उन दोनों कमीनों की मौत देखे बिना चले गए। हाँ, सरेंडर करूंगी, सरेंडर हो जाऊंगी, लेकिन उन दोनों कमीनों को मारने के बाद सरेंडर हो जाऊंगी। मेरा विश्वास करो। मेरे होते हुए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सोई शेरनी को उन लोगों ने जगा दिया है। उनको मारने के लिए तुम क्या, वो भगवान भी नहीं रोक सकता। रुक जाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, अब तक जो भी हुआ है, बस तुम्हारी बात सुनकर मैंने अपना बेटा गंवाया। उस मारीगुड़ी को मैं नहीं छोड़ने वाला। सर, गुरुवे शरणम। जेडी सर, मैं केडी सर। मैंने उस दिन कहा था ना, तुम्हारी दौलत की ताकत या तो मेरे आदमियों की ताकत। अब क्या हुआ? भैया उसको छोड़ दो, वो मेरे भाई जैसा है। मैंने अभी भी एक भाई खोया है, यानी एक आंख गंवाई है, दूसरी आंख भी चली गई। तो सुपर हिट फिल्म दोस्ती की तरह मेरा कैरेक्टर हो जाएगा। क्या इस तरह का सिनेमा डायलॉग बोलूंगा मैं? ऐसा कुत्ता रहा तो क्या, नहीं रहा तो क्या? चलाओ चलाओ गोली। तुम्हारी गोली मेरे सीने में जाने के पहले मेरी गोली से तुम मर जाओगे। चलाओ। अपने लोगों को यहां से भेज दो। इस तरफ आ जाओ। वो एक जख्मी नाग है, उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। कुचल कर रोन डालो।
ओह माय गॉड। जेडी, जयदेव, मेरी सिक्योरिटी को देखते हुए किसी को मुझे छूने की ताकत ही नहीं है और मेरे पास काम करने वाला वो कुत्ता मारी कुड़ी मुझे ही काटने चला आया। ऐसी कठिन परिस्थिति में उस परमात्मा ने मुझे बचा लिया। परमात्मा नहीं, मैंने तुम्हें बचाया। वही, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तुमने भगवान के रूप में आके मुझे बचा लिया। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? दौलत चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए? मैंने जिंदगी में धन दौलत जमीन जायदाद कमा के रखा है। चलती अपनी एकलौते बेटे के लिए उस एकलौते बेटे को मारी कुड़ी ने मार डाला। वो अलग कहानी है। अब तुम्हें क्या चाहिए? What do you want from me? मुझे मेरी बहन दे दो। मेरे बाबा मुझे दे दो। मेरी खुशी मुझे वापस दो। कौन हो? कौन हो तुम? दुर्गा, दुर्गा परमेश्वरी, दुर्गापुर की दुर्गा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम तो मर गई थे। तुम जैसे पापियों को मारे बिना ये दुर्गा नहीं मर सकती। मतलब मेरे बेटे को मैंने मारा। मारी गुड़ी के भाई को मैंने मारा और अब तुझे मारूंगी। Doctor, take out the body. I want the post-mortem report immediately. Inspector. Yes, sir. हेलो, ए मंगलमय माँ बस्ती के निवासियों, हमने क्या कानों में रुई ठूसी है? मेरा चेहरा देखकर मुझे पागल समझ रहे हो क्या? है? मरने वाला कौन है पता है? जेडी, जयदेवा, राज के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति का खून हुआ है, वो भी तुम्हारी बस्ती में। पूरा राज हैरत में है। तुम सबको देखो तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा घूम फिर रहे हो। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। खून करने वाले को भी, खूनी का साथ देने वाले को भी नहीं छोड़ूंगा। बता दो, बोल बोल साले। कमिश्नर, रुक जाओ। कमिश्नर, हमें डरा रहे हो? क्यों डरा रहे हो? खून किसने किया है? क्या तुम्हें पता नहीं? पता नहीं है क्या? उसे करने दो प्लीज,
मैं हाथ जोड़ता हूं। सर, डोंट वरी सर, वी विल कैच द क्रिमिनल विद इन 24 आवर्स। यस सर। वो कमीना मेरे हाथों नहीं मरा, बस इतना ही। क्या फालतू कमीने सालो, कहा था ना खत्म करके आओ, खाली हाथ लौट रहे हो। खून आ गया क्या? कोई बात नहीं, जो बात नहीं होनी थी वो हो गई, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। मालिक, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए, बीवी बच्चों को देखकर बहुत दिन हो गए। ये सब देखकर मैं पागल हो जाऊंगा। आप सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे, आप नाचना चाह रहे लेकिन नाच नहीं पा रहे। नाचूंगा, नाचूंगा, नाचने के बाद तुम लोगों को गांव भेजूंगा। बजाओ। बंद करो, इस तरह नहीं, जब कोई मरता है ना उस तरह की ढोल बजाओ। टन टन टकरा टंग, टन टन टकरा टंग। कैसे? टन टन टकरा टंग, टन टन टकरा टंग। मुंह से नहीं, ढोल से। क्यों इस तरह चिल्ला रही है? कौन है तू? दुर्गा, दुर्गा परमेश्वरी, दुर्गापुर की दुर्गा। जेडी को तुम्हारे हाथों से बचाकर उसे मैंने ही मारा। तुम्हारे भाई नागा को भी मैंने ही मारा। जेडी का बेटा राहुल को भी मैंने ही मारा। अब तुझे भी मैं ही मारूंगी। आंख खोल दुश्मन को खाते इसके वजूद को घर में खाते चलो टकरा हुक्म से नहार तू शेर ने है कर इस बीमार को हिम्मत कर खुद में दम भर ले इसके गर्दन उड़ के पकड़ ले दुर्गे।
मेरा काम पूरा हो गया। मेरा भी काम हो गया। हमारा डिपार्टमेंट जो काम नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। तहे दिल से मैंने राष्ट्रीय झंडे के सिवाय अब तक किसी को सलाम नहीं किया था। जाओ, तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति मिल चुकी होगी। सर, न तुमने कुछ किया न मैंने कुछ देखा।